दूसरा T20 देखने के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद। अहलिया के हमरा चेयरमैन बॉक्स में मैच से लुत्फानंदोज हुए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर नजमुल हसन भी मैच देखने आए हैं। शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम उमड़ आई। यही विश करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले और पाकिस्तान जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाए। मैं आज पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा और मैं उन्हीं के लिए मैच देखने आया हूँ। चीन में कोरोना वायरस से अमवात 41 हो गईं। एक डॉक्टर भी शामिल। 230 की हालत नाजुक। 13 शहरों में लॉकडाउन। नए साल की तकरीबात मंसूख। गलियां सुनसान। फौज तैनात कर दी गई। हजारों पाकिस्तानी तालिब इल्म फंस गए। आज न्यूज आवाज बन गया। पार्टी फंडिंग केस में वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया। अकबर एस बाबर का 2011 में पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। इलेक्शन कमीशन को केस सुनने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान 27 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुज़ाकरात। पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल के लिए 31 मार्च तक मोहलत दे दी। वजारत खजाना रियल एस्टेट के लिए रेगुलेशन बनाएगा। वकला के लिए भी रेगुलेशन बेहतर की जाएगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को मुतहर्रिक किया जाएगा। कबायली जिला औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 3 दहशतगर्द मारे गए। 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। दहशत सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के हल्के का कोई पुरसान हाल नहीं। खानपुर के इलाके रुकनपुर में निकासी आब का निजाम तबाह। लोग गंदे पानी से जनाजा लेकर गुजरते हैं। हुक्काम ने आंखें बंद कर ली। अवाम की वजीर आला पंजाब से नोटिस की अपील। अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान। रीजनल न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चिन्योट में सस्ता सहूलत बाजार तो लगा दिया गया, मगर सहूलत बाजार में सब्जियां, घी, दालें और चीनी के स्टॉल्स तक मौजूद नहीं। वहां क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर सज्जाद से। जी उमर सज्जाद, बताइएगा। इस वक्त मैं चिन्योट सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ। ये ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सहूलत बाज़ार तो लगाया गया है, लेकिन ये सहूलत बाज़ार जो है, इस पर जो लगाए गए स्टॉल है उन पर सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट मौजूद है और एक स्टॉल पर आटा जो है वो लाया गया है। शहरी जो है यहाँ पर उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीनी नहीं है यहाँ पर। गरीब आदमी जो है मौजूदा हुकूमत में कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बहुत औखी ज़िंदगी, बहुत औखी है। कभी भूखे, कभी को रोटी झाल गई खा ले, ना जले ना रात गुजार ले। बस चीनी मिलती है? कोई नहीं मिलती जी। की रेट है चीनी का? चीनी जी 2 घट 80 रुपये, बिल्कुल 2 घट 80 है। हालांकि लभदी कोई नहीं बस। हाँ जी, जैसा कि आपने एक शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि ज़िंदगी जो है इंतहाई मुश्किलात से गुज़र रही है। रोज़ लोग काम पर तो जाते हैं लेकिन काम जो है नहीं मिलता। चुनिया में भी आवाम दुहाइयां दे रहे हैं कि हुकूमत खाने पीने की अशिया सस्ती करे। मजीद सूरत हाल जानेंगे आमिर हुसैन से। जी बताइएगा। महंगाई का इतना बड़ा तूफान है कि हर अमीर गरीब इस वक्त सख्त परेशान है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं और महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। सर जड़ा ना पट्ठा ते मजदूर बहुत गरीब लोग है ने ते महंगाई जी अद्धो अध वध गई है ते मजदूरी नहीं वधी ते इहदे ते मेहरबानी होनी चाहिए। काम नहीं चल रहा, बंद ने, साडे बहुत परेशान है। असी इत्थे परेशानी साडी जा नहीं रही। महंगाई का दौर है जी, मजदूर मगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता जी। जैसा कि हमने सुना कि शहरियों का कहना है कि 2020 शुरू होते ही जो है बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम जो है बराह रास्त इससे मुतासिर हो रही है। शहरियों का मुतालबा है कि इस महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि आम इंसान आराम की ज़िंदगी गुजार सके। एक बार फिर इलाकाई खबरों की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएं, दुनियापुर यूटिलिटी स्टोर पर आटे का स्टॉक खत्म होने की खबर आज न्यूज पर नशर हुई तो इंतजामिया ने फौरी तौर पर आटे और चीनी का स्टॉक पहुंचा दिया। वहां क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनिया को यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। आज न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी की अदम फरहमी के बाद जो है दूर दराज के इलाकों से आने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना है। आज यहाँ पर जो है वाफर मकदार में चीनी और आटा मैसर आ चुका है। यहाँ पर शहर में खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि हुकूमत की जानिब से आटा और घी आम बाजार से सस्ता है। आज यूटिलिटी स्टोर पे घी, आटा, चीनी, हर चीज़ वाफर मिकदार में और रेट पे मिल रहा है। वाफर मिकदार में हर बंदा ले रहा है, हर गरीब तक पहुंच रहा है। हम गवर्नमेंट के शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, आज न्यूज़ की खबर नशर होने के बाद आटा और चीनी यहाँ पर वाफर मिकदार में आवाम को मुहैया है और हम आज न्यूज़ के मशकूर हैं। बिल्कुल जी, आपने यहाँ के शहरों की बात हुई जिन्होंने कहा कि आटा और चीनी यहाँ पे वाफर मकदार में मिल रहा है। हम आज न्यूज़ को मशकूर है जिन्होंने मसला जायजा किया जिस पर जो है इंतजामी हरकत में आटा और चीनी वाफर मकदार में यहाँ पर मैसर है। जी रायवंड में आटे की किल्लत को खत्म करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड अदनान रशीद और चक्की मालकान के दरमियान इजलास हुआ जिसमें आटे की मसनूई किल्लत खत्म करने से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की गई। क्या सूरत हाल रही, जानेंगे आसिफ नईम शेख से। जी बताइएगा। में आटे के बहरान के खात्मे के लिए ज़िला इंतजामिया और चक्की मालकान के बबैन एक मीटिंग तय हुई है जिसमें चक्की मालकान को 1375 के हिसाब से गंदम फराहम की जा रही है और इसी तरह चक्की मालकान को पाबंद किया गया है कि वो 45 रुपये किलो के हिसाब से आटे की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। मज़ीद इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चक्की मालकान के सदर, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारी चक्की मालकान की तरफ से ये अदनान रशीद एसी रायवंड से मुलाकात हुई है और उन्होंने हमें 1375 रुपये के हिसाब से गंदम फराहम कर दी है। तमाम चक्कियों पर वाफर मकदार में गंदम अवेलेबल है और आटा 45 रुपये किलो के हिसाब से हमारी चक्कियों पर अवेलेबल है। यहाँ आटे का कोई बहरान नहीं है जिसको जी जैसा कि आपने जाना, चक्की मालकान के सदर का कहना है कि रायवंड में आटे के बहरान के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए गए हैं और 45 रुपये किलो के हिसाब से आटा वाफर मकदार में फ़रोख्त किया जा रहा है। खाने पीने की हर शय महंगी हो चुकी है। ऐसे में रोजाना उजरत पर काम करने वाला मजदूर 2 वक्त की रोटी का मोहताज हो गया। मेहनत कशों की मुश्किलात पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान खास खेली। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर ही तोड़ दी है। वही इस महंगाई में पिसने वाला मजदूर तबका भी है। ये मनाजिर सांगड़ की अहम शारा एम ए जिना रोड के हैं जहाँ पर रोजाना मजदूर अपना रोजगार हासिल करने के लिए जमा होते हैं और हर आने जाने वाले को हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि कोई उन्हें काम पर ले जाए ताकि काम के बाद मजदूरी मिले और अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी खिला सकें। लेकिन अब इस महंगाई में मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया है। लगती है कभी नहीं लगती, मजबूरी है और महंगाई इतनी हो गई है इसके हिसाब से हमारे को जो है कि मजदूरी नहीं मिलती। इतनी महंगाई हो गई, अभी तो जो हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। हमारे 2 महीने हो गए, हमारे को रोजी लगती नहीं है। एक आम मजदूर अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। वहीं पर इस महंगाई की दौर में इन्हें उजरत भी कम मिलती है। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों की उजरत बढ़ाकर उनको रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। आटा महंगा हो चुका और टिड्डी दल अनाज खत्म करने के दर पे है। हारूनाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में टिड्डी दल ने एक बार फिर हमला कर दिया। ये टिड्डी दल का इन इलाकों में तीसरा हमला है जिसकी वजह से किसानों की फसलें तबाह हो गई। हारूनाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके फिर टिड्डी दल के नरगे में आ गए। फसलें तबाह हो रही हैं लेकिन महकमा ज़राअत कुछ नहीं कर रहा। किसान दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए। किसानों का कहना है कि महदूद पैमाने पर स्प्रे करके अफसरान को सब बचाव की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। इस इलाके में जहाज से स्प्रे की जरूरत है। काश्तकार खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जिस तवातुर से पंजाब और सिंध में टिड्डी दल ने हमला किया है इसकी वजह से कहत पड़ने का खदशा है। मंजनाबाद में भी टिड्डी दल की यलगार फसलें तबाह कर दी। मुतासरा इलाकों में किसान परेशान हैं। मंजनाबाद के नवाही इलाकों दादू अहलूका, बहराम का हिटाड़, माड़ी चकूका में बड़ी तादाद में टिड्डी दल हमला आवर। फसलें तबाह करने लगी। इतला मिलने पर महकमा ज़राअत, रेवेन्यू और महकमा लोकल गवर्नमेंट की टीमें पहुंच गई। फसलों और दरख्तों पर स्प्रे किया गया।
काश्तकारों को आगाह किया गया कि अपनी फसलों में मौजूद रहें और टिड्डी दल को मुंतशिर करने के लिए ड्रम वगैरह बजाएं। असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद मुजम्मिल इलियास का कहना था कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। बदीन में भी टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। फसलें तबाह करने के बाद शहरी इलाकों का रुख कर लिया है। गुज़िश्ता कई माह से सिंध और पंजाब में टिड्डी दल हमला आवर है। ज़िला बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की अलगात। फसलें तबाह करने के बाद टिड्डी दल शहरी इलाकों में आ चुकी हैं। शहरियों को परेशानी का सामना है। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी नोटिस ले और जल्द स्प्रे शुरू कराए। उधर जलालपुर पीरवाला में स्कूल जाने वाला रास्ता पुख्ता ना होने से तालिबात को मुश्किल का सामना है। बारिश के दौरान यहाँ हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर। तहसील जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मिसरावाना जाने वाला रास्ता बारिश के बाद अब यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। तालिबात और असातिज़ा को स्कूल पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इसकी गली बहुत कच्ची है और यहाँ बच्चे आने जाने में काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ता है बारिश के मौसम में। स्कूल का रास्ता पुख्ता न होने की वजह से बच्चों के वालिदैन हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। आए रोज बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म और जूते खराब हो जाते हैं। स्कूल का रास्ता बहुत कच्चा है। बारिश के दिनों में ये मजीद खराब हो जाता है। बहुत से तुलबात को स्कूल आने में मुश्किल पेश आती है। इलाका मकीनन